नमस्कार दोस्तों, निराला आर्टिकल 15 बिहार में स्वागत है। हम आए हुए एक सारा और आज हम कुछ लोग से बात करना चाहते हैं जो कि एलजेपी के प्रवक्ता आए हुए हैं पटना से और उनसे हम बात करना चाहते हैं। और देखिए इस प्रकार से मेन उद्देश्य उनका क्या है, जैसे कि उनका उद्देश्य है बहुजनों को एकजुट करना, कि बहुजन जब एकजुट होकर आवाज, देखिए आज जिस तरीके से 20% जो जनसंख्या है बहुजनों की और 17% अकलियतों की, जब आप बहुजन कहते हैं तो मैं अल्पसंख्यक को भी बहुजन में ही आते हैं। अल्पसंख्यक दलित हो गए, अनुसूचित जाति जनजाति के लोग, ये एक बड़ी मात्रा में आबादी है जो देश में अपना प्रभाव डालते हैं। इनके लोकतांत्रिक व्यवस्था में इनके वोट का अधिकार वही है जो एक प्रधानमंत्री के वोट के अधिकार है। फिर ऐसे जो दलित वंचित समाज के लोग हैं, ये मुख्य धारा से क्यों पीछे हट रहे हैं, क्यों नहीं है? आज 55 साल महागठबंधन के लोगों को राज करने का मौका मिला। आप देखिए बिहार राज्य में सबसे ज्यादा कांग्रेस का मुख्यमंत्री रहा, सबसे ज्यादा महागठबंधन की सरकार रही है, लेकिन आज भी इनकी दिशा और दशा नहीं बदली है। आज उसी दिशा और दशा बदलने के लिए बिहार के अंदर हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी निकल चुके हैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि जब चुनाव आता है तो नेता है या कोई भी लोग हैं गांव में विजिट करते आते हैं जाते हैं, उसके बाद 5 साल नेता लोग कहाँ रहते हैं? आपने देखा होगा, आप मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से आपने देखा होगा कि पिछले 5 साल में जब भी बिहार के किसी कोने में किसी भी भाई बहन या किसी भी हमारी माता बहनों के आंख में आंसू आया हो, चाहे वो किसी भी रीजन से आया हो, हमारे आदरणीय चिराग पासवान जी जरूर वहां पहुंचे हैं। नहीं, अगर वो नहीं पहुंचे हैं तो उनका कोई रिप्रेजेंटेटिव जरूर पहुंचा है। हम लोग 24 आवर बिहार के लोगों के लिए, लेकिन हमारी लिमिटेशन ये है कि बिहार विधानसभा में, बिहार विधान परिषद में हमारी पार्टी की कोई सदस्य नहीं है, जिसके कारण सत्ता में नीति निर्धारण में हमारा डायरेक्टली हस्तक्षेप नहीं है। इस वजह से हम वो सेवा नहीं दे पाते हैं जो सेवा हमें देना चाहिए। लेकिन जब प्रेजेंस की बात हो तो आपके डाटा, आपके सर्वे, आप मीडिया, तमाम लोग से आप के माध्यम से ये बताना चाहता हूं कि आप जितना हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी अवेलेबल रहते हैं बिहार में, उतना कोई नहीं होता। हमारे यहाँ के भी बहुत सारे ऐसे युवराज हैं जो चुनाव खत्म होते सिंगापुर चले जाते हैं, मॉरिशस चले जाते हैं हॉलीडे मनाने। आपने कभी नहीं देखा होगा हमारे नेता अगर 20 कंट्री में जाते हैं तो 20 कंट्री में जाके वहां के इन्वेस्टरों को लेकर आते हैं और यहाँ पर चाहते हैं कि उद्योग लगे। अभी ऑस्ट्रेलिया गए थे, अभी दुबई गए थे, अभी न्यूजीलैंड गए थे। ऐसे कंट्री में जाते हैं तो वहां के बाहरी इन्वेस्टर को चाहते हैं कि बिहार में उद्योग लगाना। कैसे इस चीज को हम साबित कर सकते हैं कि वो लोग अदर कंट्री जाते हैं, इन्वेस्टर को लाते हैं? क्योंकि अभी पटना में आप बायर सेलर इंटरनेशनल मीट हुआ था, इंटरनेशनल बायर सेलर जो मीट हुआ था, ये बगैर गए हुए तो संभव ही नहीं हो सकता था। ये फूड मेला जो भारत मंडपम में जो अभी लगा था सितंबर 2024 में, ये उनके मंत्रालय, उनके नेतृत्व में जो कार्यक्रम हुआ था, जहां पर देश के न जाने 400-500 ऐसी कंपनियां थी जो एलिट क्लास की आई है, उसमें बिहार में कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि पॉलिटिक्स मुद्दा तो नहीं है। हाँ, अगर हाजीपुर के केला को ब्रांड करके चिप्स बना के अगर विदेशों में भेजना, अगर राजनीति है तो राजनीति हम करते हैं। अगर मुजफ्फरपुर के लीची को प्रोसेसिंग करके अगर इंटरनेशनल मार्केट में अगर बेचना है तो ये राजनीति हम करते हैं। अगर मखाना बोर्ड बनाकर मखाना के किसानों को ब्रांडिंग करके उसके वैश्विक बाजार में ले जाके बेचना और किसानों तक सही मूल्य पहुंचाना अगर राजनीति है तो हाँ, ये राजनीति करते हैं। एक सवाल और है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है, 1 मिनट आप लेके जाइए। बताइए कि इस वक्त नीतीश कुमार और जो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो गए, चिराग पासवान हो गए, तो सुन रहे खटक हो रहा, तो आपको क्या लगता है? कोई खटक नहीं है सर। मैं आपको बताऊं, आपके पिताजी हैं, आपके घर में 4 भाई बहन हैं, आपके 4 भाई बहन अपने पिताजी से किसी भी बात पे मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद नहीं है। ये तो अच्छी बात है, हमारे गठबंधन की खूबसूरती है कि अगर हमारे सरकार के द्वारा अगर कोई निर्णय लिया जाता है और निर्णय अगर जनहित में फलीभूत नहीं होता है तो हमारे नेता आवाज उठाते हैं। कहीं ना कहीं अगर हमारे चिराग पासवान जी की अगर सरकार आती है यहाँ, तो बिहार से बहुत सारे लोग महादलित हो गए या फिर अति पिछड़ा या फिर बहुत सारे मतलब कहती लोग जाते हैं दिल्ली काम करने के लिए, तो क्या उनका सरकार आएगा तो क्या बिहार में कुछ कंपनियां भी? पहली बात तो मैं आपको बता दूं कि अगर उनका सरकार नहीं आएगा, उनका सरकार अवश्य आएगा।
पहले तो ये मैं ठीक कर दूं कि अवश्य सरकार आएगा, और सरकार आएगा और पलायन पर बहुत तेजी से काम होगा। मैं ये नहीं कहता हूं कि हमारी सरकार आएगी और रातों रात राम राज आ जाएगा रातों रात, लेकिन पलायन के दिशा में बहुत ठोस कदम हम लोग उठा रहे हैं। क्यों? आपको भी पता है पलायन सिर्फ रोजगार का नहीं है, पलायन शिक्षा का भी है। आपके बच्चों को अगर पढ़ाना होता है तो आप कोटा भेजते हैं, ये भी पलायन है। अगर आप स्वास्थ्य के लिए अगर दिल्ली के एम्स में जाते हो इलाज कराने, ये भी पलायन है। रोजगार भी पलायन है। तो इन सारे मुद्दों पर हमारे नेता काम ऑलरेडी कर रहे हैं, और सत्ता में आने के बाद जिस समय हम लोग सत्ता में रहेंगे, जब उनकी भागीदारी बनेगी तो निश्चित रूप से इस पर और ठोस काम। आपसे ये सवाल है कि जैसे मैं ठीक है कुछ दिन पहले मतलब कि जो दौरे पर आए थे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, तो वो यहाँ पे आके वो भाषण में ये दिए थे, बोले थे सभी को कि हमने मतलब गुजरात जाने वाली, मुंबई जाने वाली एक ट्रेन चालू की है। वो ये क्यों नहीं बोले कि हम बिहार में कंपनी खोलें? इसमें आपका क्या है? नहीं, बिहार में कंपनी, उसको दूसरे नजरिए से लोग देख रहे हैं। अगर किसी जगह से किसी जगह की कनेक्टिविटी होती है, और आप एक चीज बताइए, आपके घर में बच्चे होते हैं, आपका बच्चा अगर कमजोर होता है या उसको संसाधन विहीन होता है, तो आप हमेशा ये कहते हैं ना कि बेटा अपने से तेज बच्चा के साथ रहो। अगर बिहारियों को अगर महाराष्ट्रियन के साथ या गुजराती के साथ अगर समन्वय बना के उनके साथ कदम मिलाने अगर चलने की बात है, तो उसी तरह से तेज विद्यार्थी के साथ रहने वाली बात है कि भाई हमारा बिहार विकास करेगा। खरबूजा के साथ रह के ही खरबूजा का रंग बदलता है ना मैडम। चलिए, ओके, थैंक यू सर। वेलकम। आपका परिचय क्या है मैम? मैं लोक जनशक्ति पार्टी की प्रदेश प्रवक्ता हूँ। मेरा नाम कुमारी सोनम पासवान है। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, बहुत उद्देश्य के साथ इस गांव में आप एंट्री लिए, प्रवेश लिए, आने का आपका मुख्य रीजन, कारण क्या है? देखिए, मेरा आने का आज का जो पर्पस है वो हमारे आगामी 29 जून को जो राजगीर में कार्यक्रम होने जा रहा है, बहुजन भीम संकल्प समागम। इस समागम का ये उद्देश्य ही है कि बहुजनों को एकत्रित कर, जो शोषित है, वंचित है, अति पिछड़ा ये सारे लोग जो है, या समाज के जो अंतिम पायदान के जो लोग हैं, उनको एकत्रित कर, एकजुट कर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे चिराग पासवान जी का संदेश है जो वो राजगीर के बहुजन भीम संकल्प समागम के माध्यम से लोगों को एकत्रित कर अपना मैसेज देंगे, अपनी भावनाओं को व्यक्त करेंगे। और वो उनका कार्य भी यही है कि जिस प्रकार से बहुजनों को प्रताड़ित किया जाता है, उनको हित की चीजें उनको मुहैया नहीं कराई जाती है, इन सब को लेकर के हमारे नेता ने बहुत सारे प्रयास किए हैं। और इन प्रयासों को वो अपने कट कर लीजिए आप। आपका परिचय क्या है सर? रंजन सिंह, लोक जनशक्ति पार्टी का प्रवक्ता और महासचिव हूँ मैं। आप मुझे ये बताइए कि जितने भी नेता लोग हैं बिहार में, ज्यादा करके देखते हैं कि भाजपा हो या आरजेडी हो या जदयू हो या चंद्रशेखर पार्टी का भीम आर्मी का हो, सब लोग को हम देखते हैं क्या राजनीतिक में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का फोटो लगाकर राजनीति करते हैं, लेकिन कहीं कहीं पे देखते हैं कि उनका फोटो को तिरस्कार किया जाता है। तो इसके विषय में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, महागठबंधन के लिए बाबा भीमराव अंबेडकर जी मजबूरी है और हमारे एनडीए के लिए जरूरी है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि जब जब मौका मिला महागठबंधन के साथी को, हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय भीमराव अंबेडकर जी का सदैव अपमान किया, जीते जी अपमान किया, मरणोपरांत अपमान किया, उनके संविधान को रौंदा गया। आज ही का वो दिन है ना सर, आज ही का वो दिन है। 1975 याद कीजिए, 50 साल पहले एक लोकतंत्र का काला दिन था जिसमें आपातकाल जैसी दंश को झेला था देश की जनता ने। आज ही का वो दिन है जिस दिन आप इंटरव्यू ले रहे हैं। और ऐसे अनगिनत ऐसी घटनाएं हैं जो महागठबंधन के साथी जिंदा रहते और मरणोपरांत अपमानित करने का काम किया है। लेकिन दूसरी ओर एनडीए की जब जब सरकार आई है, बाबा साहब को एक तरफ बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को भारत रत्न देने की बात हो, चाहे उनके तस्वीर को श्रद्धेय स्वर्गीय रामविलास पासवान जी द्वारा संविधान सभा यानी जो पार्लियामेंट के सेंट्रल हॉल है उसमें तैलीय चित्र लगाने का मामला हो, ऐसे न जाने अनगिनत कई ऐसे फैसले लिए हैं हमारी सरकार ने जो हमने बाबा साहब को
जिंदा रहते और मरने उपरांत हम लोगों ने सम्मान दिया है। ये पूछिए ना उन लोगों से जो वोट के दलाली करके और पैरों के नीचे रौंदते हैं बाबा साहब की तस्वीर को। बाबा साहब की तस्वीर को जिस तरीके से रौंदते हैं, 20% जो बहुजन समाज है और जो लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग हैं ना, वो लोग इस बार उनको उन्हीं तरह पैरों से रौंद के और सत्ता के जो मंसूबा है उसका चकनाचूर कर देंगे, उनके मंसूबों को। थैंक यू सर। वेलकम।